जय श्री कृष्ण दोस्तों कुछ दिनों पहले जय किशोरी जी को लोगों ने लपेट लिया जब उनके हाथ दिखा क्रिश्चियन डियोर का 2 लाख का बैग। किसी ने जय किशोरी जी का साथ दिया और कहा अपनी मेहनत से कमाती है तो इसमें बुरा क्या। जया जी ने खुद भी एक बार कहा था अगर मैं किसी जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं प्रॉफिट क्यों ना सोचूं। वहीं किसी ने कहा इन सब का एक साध्वी से क्या लेना देना। फिर बात ये भी सामने आई कि इस बैग को बनाने के लिए गाय की चमड़ी का इस्तेमाल होता है और जय किशोरी जी तो बोलती हैं गैया को सिर्फ पशु मत कहना। इसके बाद जय किशोरी जी ने कहा कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर जब लोगों ने क्रिश्चियन डियोर की वेबसाइट पर जाकर देखा तो इस बैग को कस्टमाइज करके आप इसमें नाम तो लिखवा सकते हो पर आप बैग का मटेरियल नहीं बदल सकते। प्रश्न उठता है श्री कृष्ण की भक्ति करने वाली जय किशोरी क्या सच में श्रीमद् भगवद गीता को फॉलो कर रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में दूंगा, वो भी गीता के रेफरेंस के साथ, और इस वीडियो की बात को कोई काट नहीं पाएगा। हाँ, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो में कमेंट करके आप अपने विचार जरूर लिखना। हर एक कमेंट को मैं खुद पढ़कर रिप्लाई जरूर दूंगा। इस केस में आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि जय किशोरी ने बचपन में भी कुछ ऐसा कहा था जो बिल्कुल गलत था। आप किसी को जय बुलवाने के लिए कह दो कि जय ना कहने पर आपके लड़कियां हो जाएंगी, ये बात कहाँ तक सही है? कहती हूँ कि जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी छह। सनातन धर्म में लड़कियों को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है और इनकी ये बात सुनकर तो लगता है लड़की होना ही पाप है। तो पहले समझते हैं जय किशोरी को। बचपन में बूगी वूगी शो में वो गईं, इससे पता चलता है वो टैलेंटेड है, और जो उन्होंने कहा इससे पता चलता है कि वो धार्मिक परिवार से आती हैं। मेरा नाम है जया, मैं कलकत्ता से हूँ। अगर मैं जीत गई तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा बॉम्बे में है कि मैं सिद्धि विनायक गणेश जी के पास जाऊंगी और इन्हें गुगली बुगली बुश करूंगी। बू। अब उन्होंने आईफोन के बारे में कहा नहीं, मुझे फोन्स का बहुत शौक, ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि जय किशोरी ने कहा है मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। अब सच ये है जो व्यक्ति कथा करता है वो जिस गद्दी पर बैठकर कथा करता है उस गद्दी को व्यासपीठ कहते हैं। व्यासपीठ एक सम्माननीय पद है। व्यासपीठ का संबंध महर्षि वेद व्यास से है जिन्होंने महाभारत पुराणों आदि की रचना की। माना जाता है कि वेद व्यास जी ने शास्त्रों और पुराणों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कथा वाचन की परंपरा आरंभ की थी, और मेरी कही इस बात को उन्होंने खुद माना है। जो मैंने आपको बताया जया जी ने उसके बारे में कहा, जब हम व्यास गद्दी पे बैठते हैं जहाँ पर बैठकर कथा सुनाई जाती है और जिसको स्क्रिप्चर्स के अनुसार द अल्टीमेट प्लेस कहा जाता है, सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मोह माया त्याग दो, कभी नहीं कहा। सच कहूँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता जय किशोरी जी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा। इस बात का फर्क जरूर पड़ता है कि जया जी ने एक और बात कही कि गीता जी का ज्ञान सबसे सर्वोत्तम है, पर दिया अर्जुन को जा रहा है जो आगे चलकर राजा बनेगा। कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है भगवद गीता, पर दिया उस व्यक्ति को जा रहा है जो आगे जाके राजा बनेगा। तो अब इस बात को लेकर तो ऐसा लगता है कि अर्जुन राजा बनेंगे तो आप भी राजा बन जाओ, पैसा ईमानदारी से कमाओ, फिर जो मर्जी महंगा महंगा सामान खरीदो। चलो अब ये जानते हैं श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा, क्योंकि कोई भी संत या इंसान गीता जी से बड़ा नहीं हो सकता। गीता जी में क्या लिखा है इसको समझेंगे एक बड़ी मजेदार कहानी से। एक बार की बात है, एक गाँव में मनोज, विकास और रवि नाम के 3 मित्र रहते थे। एक दिन तीनों की 1-1 करोड़ की लॉटरी लग गई। हाँ पता है, आप सोच रहे हो तीनों मित्रों की लॉटरी एक साथ कैसे लग सकती है, पर ये कहानी है। मान लो तीनों की लग गई और अब ये रकम काफी थी इन तीनों का जीवन बदलने के लिए। मनोज थोड़ा दिखावा पसंद व्यक्ति था, उसके लिए पैसे का मतलब था सुविधा और शानो शौकत। जब उसके पास 1 करोड़ रुपए आए तो पहले उसने सोचा अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए और मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं हूँ क्या। उसने सबसे पहले एक महंगा और शानदार घर खरीद लिया, फिर एक नई और स्टाइलिश गाड़ी ले ली और अब वो नए नए ब्रांडेड कपड़े और गैजेट्स खरीदने लगा। उसने अपने दोस्त और रिश्तेदारों को नए घर में पार्टी दी, सबके सामने अपनी अमीरी का दिखावा किया। फिर वो अलग अलग देशों में घूमने गया और मजे लेकर पैसे खर्चने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे समझ नहीं आया कि वो अब करे क्या। उसको अपने जीवन में कुछ खालीपन लगने लगा। अभी के लिए मनोज की कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और बात करते हैं विकास की। जब विकास के पास 1 करोड़ रुपए आए तो विकास तो इतना आलसी था कि वो तो लॉटरी के पैसे तक लेने नहीं गया, बस टाल मटोल करता रहा। कल ले आऊंगा,
हर रोज सोचता, पर मजाल है एक पल के लिए भी वो अपने बिस्तर से जुदा हो जाए। अब तो लॉटरी वाले ही परेशान हो गए। उनको अखबार में निकलवाना जो था कि लॉटरी निकली किसकी है, तो लॉटरी वाले ही विकास को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक जा पहुंचे। विकास इस समय सो रहा था। उसके सामने बैंड बजाए गए कि वो जाग जाए, परंतु वो कुंभकर्ण की नींद में था। टस से मस ना हुआ। अंत परेशान होकर लॉटरी वालों ने कैमरा बंद किया और विकास को लात घूंसे मारे। तो कहीं जाकर विकास की आंख खुली। अब उसने लॉटरी के साथ अपनी फोटो खिंचवाई। हाँ, फोटो में भी वो दुखी ही लग रहा था, क्योंकि लॉटरी निकलने से इतनी खुशी नहीं हुई जितना दुख नींद से जागने का हुआ। खैर, अंत उसके बैंक में अब लॉटरी के पैसे आ गए तो उसने सबसे पहले महंगी शराब की बोतल खरीदी। अब उसके मन में आया, आखिर ये सस्ते नशे मैं कब तक करता रहूंगा। अब मैं अमीर हूँ, कोई महंगा नशा ट्राई करना चाहिए। तो अब उसने पता नहीं क्या क्या नशे किए और अपनी बाकी की जिंदगी सोने में गुजार दी। अब विकास की बात आगे करके मुझे नींद आ जाए, इससे पहले सुनते हैं रवि की कहानी। रवि एक शांत और समझदार व्यक्ति था। उसके मन में हमेशा दूसरों की मदद और अपने जीवन को सुधारने की इच्छा रहती थी। जब रवि के पास 1 करोड़ रुपए आए तो उसने कुछ पैसे अपने और अपने परिवार की जरूरतों के लिए रखे, जैसे अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार के भविष्य के लिए। फिर उसने अपने गाँव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया और कुछ पैसे गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान दिए। गाँव के लोग रवि का सम्मान करने लगे और उसे दुआएं देने लगे। दोस्तों, ये 3 उदाहरण हमें सिखाते हैं कि एक ही पैसे का अलग अलग प्रकार के लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। रवि सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने पैसे का इस्तेमाल भले काम के लिए किया और उसके जीवन में संतुष्टि आई। मनोज राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने दिखावे और सुविधाओं में पैसे खर्चे, परंतु अंदर से वो भी संतुष्ट ना हुआ। विकास तामसिक व्यक्ति था। उसने नशे में अपना पैसा और जिंदगी बर्बाद कर ली। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, हम कर्म स्वयं नहीं करते बल्कि हमारे कर्म करवाती है हमारी प्रवृत्ति। सब खेल 3 गुणों का है। दोस्तों, आजकल जहाँ सोशल मीडिया पर लड़कियाँ क्या क्या कर रही हैं, वहीं जया जी लोगों को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, परंतु वो इससे कमाए धन को राजसिक ढंग से ही खर्च कर रही हैं और ये उस व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता जो व्यासपीठ पर बैठा हो। जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति भूखा है या इलाज के अभाव में मर रहा है, एक सच्चा संत या एक सात्विक व्यक्ति लग्जरियस लाइफ, आईफोन आदि के बारे में सोच भी कैसे सकता है। और मुझे नहीं याद कब पुराने जमाने में ऐसा व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठा हो। जया किशोरी जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है, हम बाहर आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, वहाँ चले जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, पर वो आनंद केवल कुछ समय के होते हैं, बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों है कि जंगलों में, पहाड़ों में तप करने वाले ऋषिगण बिना सांसारिक चीजों के भी खुश हैं। और परम आनंद के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 71वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जो पुरुष सभी कामनाओं का त्याग करता है, मोह ममता और अहंकार को छोड़कर इस संसार में रहता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। तो कामनाओं को त्यागने को श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। और जिस व्यक्ति को परम आनंद मिल जाएगा, पूर्ण शांति मिल जाएगी, उसको आईफोन चाहिए ही क्यों। मैं जय किशोरी जी को एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर तो मान सकता हूँ, परंतु उनकी आईफोन वाली बात बहुत बचकानी है। अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। हरे कृष्णा।